हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। अब आप लोग समझते होंगे कौन सी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जैसे कि मेरे न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे जो बिगनर्स हैं, जो हमारे घर बैठे हमारी वीडियो देख के सीख रहे हैं, तो उनको बहुत कुछ लेके प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि उनको थ्रेडिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, धागा पकड़ने में प्रॉब्लम आ रही है, और उनको जो है कि लेफ्ट साइड कैसे थ्रेडिंग करते हैं, राइट साइड कैसे करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बोलना चाहेंगे कि आप लोग जो है लगातार वीडियो में बने रहिएगा, जिससे कि आपको वीडियो की पूरी जानकारी मिले और जो आपकी प्रॉब्लम हो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि आपको थ्रेडिंग करने के लिए घर पे सीखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो मैं आप लोग को बताती हूँ। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सीजर, होना चाहिए। ये छोटी वाली सीजर होना चाहिए आपके पास, बड़ी वाली सीजर नहीं होना चाहिए। ये हमारे हेयर कट के लिए, जो हमारे थ्रेडिंग के ये एक्स्ट्रा हेयर होते हैं यहाँ पे जो कट होते हैं ऐसे इसी तरह से, वो एक्स्ट्रा हेयर मुझे कट करने के लिए हमको यही से कट करना है। उसके बाद आपको बड़ी वाली सीजर नहीं लेना। अगर आप बड़ी वाली सीजर लेंगे तो आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम होगी। दूसरा नंबर आपके पास होना चाहिए थ्रेड। आप देख रहे हैं ये थ्रेड 40 नंबर का है। ये आपके मार्केट में, लोकल शॉप में कहीं भी ये देखेंगे तो ये थ्रेडिंग का धागा मिल जाएगा। हमारे पास एक ग्रीन वाला थ्रेड का धागा होना चाहिए। अगर आपके पास एक ग्रीन वाला धागा नहीं होगा तो एक व्हाइट वाला आता है, बट व्हाइट वाला सही नहीं होता। क्या होता है, टूट जाता है बहुत ज्यादा, वो थोड़े से उसमें फिनिशिंग नहीं होती है। तो आपको ये ग्रीन वाला धागा लेके इसी में आपको जो है थ्रेडिंग करना है, इसी धागे से। और तीसरा हम आपको लोग को बताते हैं, तीसरा आपके पास होना चाहिए टेलकॉम पाउडर। अब टेलकॉम पाउडर आपके पास कैसे होना चाहिए, आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से ये पाउडर होता है। ये हमारे क्या होते हैं, जो हमारे फेस पे, हमारे फोरहेड पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर होते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली होती है, बहुत ज्यादा वो हेयर हमारे दूसरे में चिपके होते हैं। जब हम टेलकॉम पाउडर लगा देंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे हेयर सारे अलग अलग हो जाएंगे, तो बहुत आसानी से हमारा हो सकता है थ्रेडिंग। अब चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं मैम लेफ्ट हाथ से थ्रेडिंग करना बहुत ही टफ लगता है, तो हम आप लोग से बोलना चाहेंगे, जैसे मैं हर वीडियो में आप लोग को बताती हूँ कि वो हमारी मेन प्रैक्टिस होती है। जब तक हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो मेरा लेफ्ट वाला हाथ तो चलता नहीं है। क्योंकि जो अगर राइट हाथ से काम करते हैं तो लेफ्ट हाथ से नहीं कर पाते हैं, जो लेफ्ट हाथ से काम करते हैं वो राइट हाथ से काम नहीं कर पाते। अब इसमें हम दोनों बताएंगे कि जैसे कि एक कमेंट आया था, मैं लेफ्टी हूँ, लेफ्ट हाथ से जो है हम कैसे थ्रेडिंग बनाए, क्या मैं बना सकती हूँ? तो डियर आप बिल्कुल बना सकती हो, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे कि किसी का कमेंट्स आया था, मैं केवल राइट हाथ से जो है थ्रेडिंग बनाती हूँ, लेफ्ट हाथ मेरा चलता नहीं, तो वो भी बना सकते हैं। बट आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे बनाना है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको धागा चलाना बताती हूँ। अगर घर बैठे आप सीख रहे हैं तो आपको लेफ्ट और राइट से प्रैक्टिस कैसे करना है, अगर आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप वो प्रैक्टिस करिए जरूर। सबसे पहले आपके पास ये धागा होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से कुछ धागा होना चाहिए, ये ग्रीन। उसके बाद में ये हम लेंगे, और सबसे पहले हम लेफ्ट वाला हाथ नहीं चलाना, मैं राइट वाला चलाऊंगी। जब हम राइट वाले हाथ चलाएंगे तो हमारे ये धागे जो है ये हमारे लेफ्ट हाथ में होंगे। तो हम सबसे पहले अपने टीथ के नीचे हम धागे को दबाएंगे। उसके बाद में हम इतना होल्ड करेंगे, जैसे देख सकते हैं ये हमारे जो नेक होता है यहाँ तक हम होल्ड करेंगे, जो हमारे घुटने बोलते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये होल्ड करना है। यहाँ से हमें अंदर के साइड हमको इसको हाथ को डाल के 1 2 3 4 5 6, 5 से 6 बार इसको होल्ड करना है। उसके बाद में जो हमारे लेफ्ट साइड का ये हमारी फिंगर होती है, इस फिंगर में हम 1 2 3 बार होल्ड कर लेंगे। अब होल्ड क्यों करेंगे हम आप लोग को बताते हैं कि हमारे धागे इधर उधर जाए ना। अब आपको घर बैठे कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे धागे को चलाना है, मैं बताती हूँ। अब ये आ गए। अब यहाँ पे हम धागे को इसी तरह से हम ऐसे इक्वल रखेंगे, ठीक है, इक्वल। और ये जो मेरे लेफ्ट वाले थंब है, थंब को हम इस धागे पर ऐसे रखेंगे, ठीक। और हमारे ये 3 फिंगर जो है, हमारे तीनों फिंगर हमारे ये धागे के अंदर होंगे, जैसे हमारे सीजर होते हैं ना, अप डाउन ऐसे मुझे करना है। अब ये जो हमारे मुंह में धागे हैं, जो हमारे ये लेफ्ट हाथ में धागे जो राइट में हैं, ये हमारा तीनों इक्वल होना चाहिए, बराबर। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। शुरू शुरू में क्या होगी, आपके साथ प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम होती है मैं बताती हूँ। क्योंकि ये धागा हमारे करते करते ही छोटे हो जाते होंगे, ऐसे 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 होते होंगे, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में सबके साथ होता, हम लोग के भी साथ ही होता था। तो हम आप लोग से ये बताना चाहेंगे आपको ऐसे थोड़ा सा गैपिंग दे के इतना, इस थंब से
थोड़ा सा प्रेशर देना है, मुंह में जो है हल्का सा ये खींचना है, इसी तरह से ये सॉरी, ये वाले आपके हाथ ऐसे अप डाउन होंगे, ये हमारे जो सीजर है अप डाउन होंगे। इसी तरह से ये आप लोग घर पे बैठ के इसी तरह से प्रैक्टिस करिए, इसी तरह से। और एक बात हम आप लोग को बता देते हैं, जैसे आप लोग घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, धागा चलाते समय ऐसे नहीं खींचना है, जैसे कि ये है, ऐसे नहीं खींचना है, ऐसे बहुत लोग देखते हैं ना, ऐसे खींचते हैं। तो ये प्रैक्टिस आप मत करिए, आपको क्या करना हम आपको बताते हैं। आपको इसी तरह से चलाना है, ये थंब से हमें नीचे प्रेशर देके दाबना है, ये जो हमारी कैंची है इसको ऐसे बंद करके ऐसे खींचना है, ये इसी तरह से ये 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 आपको एक बार दो बार प्रैक्टिस करने में आपको प्रॉब्लम होगी, मानती हूँ सबके साथ प्रॉब्लम होती है, बट कभी संघर्ष करने वाली हार नहीं होती। हम आप लोग से ये बोलना चाहेंगे, आप लोग संघर्ष करते रहिए, एक ना एक दिन विजय आपको मिलना मिलना है। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं मुझसे नहीं हो पाता, तो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए, मुझसे क्यों नहीं होगा, जब सब कर ले रहे हैं, अगला कर ले रहा है तो मैं नहीं कर सकती, मैं भी ये कर सकती हूँ, तो वो करके दिखाओ। आपको प्रैक्टिस इसी तरह से करना है, इसी तरह से ये धागे। अब ये राइट साइड का चलाना है, ऐसे 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 ऐसे, आपका सर नहीं हिलना है, थंब से आपको करना, देखो ऐसे, इसी तरह से ये 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 ऐसे आप 10 बार डेली, अगर 10 बार 15 बार डेली चला लेंगे, या जब आपके पास टाइम हो तब चला लेंगे, तो आप क्या होगा, आपकी थ्रेडिंग का धागा एकदम परफेक्ट चलने लगेगा, आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। अब डर खत्म होने के बाद में अब जैसे आपका धागा ऐसे चलाते चलाते आपका धागा एकदम फ्री आप लोग चलाने लगे, उसके बाद में क्या करना है, जब आपका धागा चलने लगे तो आपको प्रैक्टिस कहाँ पे करना है मैं बताती हूँ। जैसे कि आपके घर में वेलवेट का कपड़ा हो, या आपके घर में न्यूज़पेपर होगा, न्यूज़पेपर में एक थ्रेडिंग का शेप बनाओ। जब थ्रेडिंग का शेप न्यूज़पेपर में आप बना लोगी, तो उस पे आपको प्रैक्टिस करना है, इसी अपने घुटने पे रख के, पैर के घुटने पे रख के आपको चलाना है, ठीक है। तो चलाना कैसे हम बताते हैं, जैसे थ्रेडिंग का शेप आप लोग जो है उसमें बना ली, किसमें, वो न्यूज़पेपर में बनाई, बनाने के बाद में अपने घुटने पर रख के इसी तरह से आपको धागे को लेके आपको चलाना कैसे है, ऐसे, जैसे आप एक उसमें बना लो, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं वैसे से। कभी देखिए मेरी वीडियो पे जाएंगे तो हम न्यूज़पेपर पे बनाए हैं, तो न्यूज़पेपर थ्रेडिंग का शेप बना के उस पर हेयर बना लीजिए। हेयर बनाने के बाद में वो हमारे जो फ्रंट के हेयर कट होते हैं, तो वहां पे आप सीजर से कट करिए, फिर उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको इसी तरह से धागे को चलाना है। चलाते चलाते ऐसे ऐसे हमको जाना है, हम जो अपने एक पॉइंट पे पहुंचेंगे चलाते चलाते, और धागा हमारा थोड़ा तिरछा होगा, जब हम पॉइंट पे पहुंचेंगे, पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमारे धागे ऐसे आ जाएंगे नीचे, हम नीचे की तरफ इसी तरह से ये हम करेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, नीचे की तरफ हम आ गए। हम ऐसे करेंगे उस पेपर में थ्रेडिंग का शेप बना के, फिर उसके बाद में हम नीचे की तरफ डाउन कर लेंगे, जब पॉइंट पे आएंगे तो मेरा धागा ये लेफ्ट वाला ऊपर जाएगा, राइट वाला नीचे आएगा। आप लोग को समझ में आता होगा, ठीक है। उसके बाद में या तो अपने आपके घर में बहन है या भाभी हैं, कोई भी हैं, उनके हैंड पे थ्रेडिंग का शेप बना लो, क्योंकि हेयर जिसके हाथ में हेयर हो उनके हाथ में थ्रेडिंग का शेप बना लो, उसी पे चलाओ और उसी पे आप प्रैक्टिस करो। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो आपके घर में वेलवेट का कपड़ा होगा, वेलवेट के कपड़े पे आप शेप दे के उसी वेलवेट के कपड़े के जो हमारे हेयर्स होते हैं, रोए होते हैं, उसको धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करो कि हम थ्रेड से कैसे हम जो है हेयर को पकड़े, तो वो पकड़ने की कोशिश करो, फिर निकालने की कोशिश करो। तो प्रैक्टिस बहुत ही आसान है डियर, आप आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कि इतने सारे कमेंट्स आते हैं, मैम आपके वीडियो से मैं सीखती हूँ, कितने सारे कमेंट्स आते हैं, मैम आप बहुत अच्छा समझाती हूँ, तो इसके लिए थैंक यू सो मच डियर। आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो और अपना प्यार देते हो, मुझे सबसे बड़ा ये है कि आप लोग अपना प्यार मुझे देते हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और उसके बाद में आपकी ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप एक अच्छा खासा ब्यूटिशियन होंगी, अपने एरिया में एक अपना नाम और पहचान बनाएंगी। अब हो गया, मैं रेड साइड का बता चुकी, अब लेफ्ट साइड का कैसे चलाना है। जब हम लेफ्ट साइड का धागा चलाना शुरू करेंगे तो ये मेरे जो है थ्रेड वाले धागे हमारे राइट हाथ में आ जाएंगे। अब राइट हाथ में जब आ गए तो मुझे एकदम उसी तरह से करना जैसे अभी हम बताए थे, उसी तरह से जैसे हमें ऐसे करना है, मुंह के नीचे धागा लेना है, उसके बाद में अंदर से ले जाएंगे ऐसे, 1 2 3
4 5 बार होल्ड किए। इस फिंगर में हम 1 से 2 बार होल्ड कर लेते हैं। अब इस थंब जो है हम इससे प्रेशर देंगे और ये चलाएंगे। ठीक, आपको करना कैसे है हम आपको बताते हैं। ये लिए प्रैक्टिस करने के लिए ये धागे को हम ये 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 इसी तरह से चलाना है आपको। एक बार 2 बार आपको थोड़ा सा लगेगा मेरा धागा फंसने, शुरू में क्या होता है, कहाँ पे धागा फंसता है मैं बताती हूँ। जैसे धागे इतने छोटे हो जाते हैं ऐसे, ये खुलता ही नहीं है। अब क्यों नहीं खुलता हम इस पे बताते हैं आप लोग की गलतियां। इस धागे को आप ऐसे कर लोगे और इसको चलाने की कोशिश करोगे ऐसे ऐसे, तो ये खुलता नहीं है शुरू में, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे इसी तरह से ये, क्योंकि हम इसको टाइट किए हैं ना, इसको हम लूज किए ही नहीं है, ये टाइट ही रखे हैं तो हम कहाँ से खोल पाएंगे। तो इसको खोलने के लिए हमको थोड़ा सा धागे को ऊपर ला के लूज करना होगा। तो ये ये अब आप यहीं पे अगर टाइट करके इसको चलाओगे ऐसे ऐसे करके तो खुलेगा नहीं, ये फंस जाएगा ऐसे, क्योंकि मेरा धागा ऑलरेडी टाइट हो गया है। अब कहाँ कितना हम खोलेंगे, मेरा हाथ भी दर्द करेगा, मेरा यहाँ कट भी लग जाएगा, मुझे प्रॉब्लम होगी थ्रेडिंग चलाने में। अब खोलने के लिए आपको करना क्या है, इस तरह से करना है, ये इसको ऊपर लाओगे तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ये देख रही, ये ऊपर ले आए हम, ये खुल गया। ये अब ऐसे करे रहोगी तो नहीं जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये 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 ठीक है। सर नहीं आपका हिलना है, हाथ से ही आपको करना है। ठीक है, इसी तरह से ये प्रेशर दो, ये ये ठीक है। अब हम और एक कमेंट की रिप्लाई देती हूँ। जैसे किसी ने कमेंट किया था, मैम अगर हम लेफ्ट हाथ से बनाते हैं तो क्या हम एक ही हाथ से नहीं बना सकते थ्रेडिंग। डियर बना सकती हो। जब आपको राइट साइड की थ्रेडिंग करनी है, जब आपको लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग करनी है, दोनों में क्या फर्क होगा मैं बताती हूँ। जैसे कि आप लेफ्टी हो तो लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग आपको फ्रंट पे खड़े होके करना है, और जब आप राइट की थ्रेडिंग करोगी तो आपको बैक साइड खड़ा करना होगा, खड़े होके करना होगा। और उसपे क्या होगा, क्लाइंट्स को आपको चेयर पे थोड़ा सा लेटाना होगा, चेयर को थोड़ा डाउन करना होगा। तो पीछे से खड़े होके आपको, पीछे समझ लीजिए ये मेरे क्लाइंट्स हैं, हम लिफ्टी हैं, ये मेरे क्लाइंट्स बैठे हैं, तो हम चेयर को बिल्कुल गिरा लेंगे। गिराने के बाद में हम यहाँ से ऐसे 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 इस तरह से हम आराम से कर सकते हैं। इस तरह से, इसी तरह से आपको करना है। चेयर को डाउन करना, क्लाइंट्स को पीछे बोलना है, वो हो जाएगा। तो आप पीछे साइड खड़े होके लेफ्ट साइड हो तो बैक से राइट साइड की थ्रेडिंग कर लोगी। वही प्रॉब्लम लेफ्ट वाले का आती है, वही प्रॉब्लम राइट वाले का आती है। अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग फ्रंट खड़े होके बनाओ और राइट साइड की थ्रेडिंग बैक। अगर आप राइट हाथ से करते हैं तो राइट वाला फ्रंट साइड खड़े हो जाओ, और लेफ्ट वाला जो करना है वो बैक साइड करना है। ठीक है, इसी तरह से। और मेन बात हम आप लोग को बताना चाहेंगे, सबसे पहले इतना प्यारा प्यारा आपका कमेंट्स आते हैं, इतने प्यारा आप लोग अपना प्यार देते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग मेरा अपना प्यार देते रहिएगा और मुझे अच्छा लगता है। और हम आप लोग से बता देते हैं, जैसे कि आप लोग मेरे इंस्टा आईडी पे जाके फॉलो कर सकते हो, वो सूटी ब्यूटी सैलून से है, और उस पर मैं ब्यूटी का बहुत सारा टिप्स डालती हूँ। वैसे मैं हर वीडियो में आप लोग को समझाती हूँ, समझाने की डीपली कोशिश करती हूँ। तो आप लोग को वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो आप एक कमेंट मेरे लिए करिएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और घर बैठे अपनी प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग घर बैठे सीख सकें। तो हम आप लोग से बता देते हैं, जल्दी ही मैं ऑनलाइन क्लास लेने वाली हूँ। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मैम ऑनलाइन क्लास लीजिए, तो मैं ऑनलाइन क्लास लाने वाली हूँ। बहुत दिन के नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 दिन को लेके आऊंगी, और मैं बताऊंगी किस टॉपिक पर मैं सिखाती हूँ। अगर आपको बेसिक सीखना है तो हमारा बेसिक जो है क्लास आएंगे, और उसके बाद में हमारे एडवांस भी क्लास आएंगे। उसके हम स्किन नॉलेज देंगे, मेकअप प्रोडक्ट नॉलेज देंगे, और कैसे मेकअप करना है, कैसे आपको आई मेकअप को ब्लेंडिंग करना है, कैसे आपको फाउंडेशन को ब्लेंडिंग करना है, और कैसे आपको ब्रश पकड़ना है, हम डिटेल हम उस वीडियो में देंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। तो मैं फिर मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।